हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन बाय चिन्वा अचेबे। राइटर को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप देख ले सो दैट यू कैन रिलेट विद दिस नोवेल। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट क्रिटिकल एनालिसिस के साथ समरी और थीम्स भी डिस्कस करेंगे इस नोवेल का। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, ताकि जब मैं स्टोरी बताऊं आप इजीली रिलेट कर पाए कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले जो मेजर कैरेक्टर आता है वो है ओकोंक्वो। ओकोंक्वो जो है प्रोटोगनिस्ट है इस नोवेल के और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। वो एक क्लैन के यानी यूमोफिया उस क्लैन का नाम है, उस ट्राइब का नाम है, उसके लीडर होते हैं और ये जो है हार्ड वर्किंग और एग्रेसिव और मस्कुलिन टाइप के पर्सन है। फिर उनका बेटा आ जाता है नोवे। नोवे इनका बेटा है और नोवे जो है अपने दादाजी यानी ग्रैंडफादर यूनोका जैसे है ट्रेड्स में, यानी लेजी टाइप के। और कोनको को ये डर होता है कि उनका बेटा जो है अपने दादा जैसा ना बने। उसके अलावा हमारे पास करेक्टर आ जाता है इकमी फूना। इकमी फूना जो है एक लड़का है दूसरे ट्राइब का, जिसको काइंड ऑफ सेक्रीफाइस किया जाता है दूसरे ट्राइब ने कत्ल के बदले में, पनिशमेंट में। उस बदले में जो है इस लड़के को यूमोफिया ट्राइब के हवाले कर दिया है और ये लड़का जो है रहता है ओकोंक्वो के घर फॉर 3 इयर्स। देन फिर ओकोंक्वो इसको कत्ल कर देते हैं। फिर हमारे पास कैरेक्टर आ जाता है इजेडू। इजेडू जो है ओल्डेस्ट मैन है उस विलेज के और वो एक ग्रेटर ओरेटर है, द मैन विद द टाइटल्स एंड देन सारे इसकी रिस्पेक्ट करते हैं उस विलेज के। फिर उसके अलावा इक्वीफी जो है ओकोंक्वो की सेकंड वाइफ है एंड शी इज़ द मदर ऑफ एजिनमा। एजिनमा जो है ओकोंक्वो की डॉटर है। शी इज़ द एल्डेस्ट डॉटर है ओकोंक्वो की और इक्वीफीज ओनली चाइल्ड हु सर्वाइव। बाकी चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी जो सेकंड वाइफ है उसकी इक्वेफी की, सिर्फ ये एक बेटी सर्वाइव करती है। उसके अलावा मिस्टर ब्राउन का करेक्टर आ जाता है। मिस्टर ब्राउन जो है फर्स्ट वाइट मिशनरी है जो यूमोफिया ट्राइब के अंदर इंटर होते हैं, आ जाते हैं और वो जो है अडॉप्ट किया था उसने अच्छे फ्रेंडली पॉलिसीज़। जबकि हम देखते हैं कि इसका जो अपोजिट है, बाद में हमारे पास जो मिशनरी आ जाते हैं वाइट मिशनरी सेकंड मिस्टर जेम्स स्मिथ, वो अच्छे बंदे नहीं थे इज़ कम्पेयर टू मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है चर्च खोल लेता है, स्कूल सिस्टम वहाँ खोल लेता है यूमोफिया ट्राइब के अंदर एंड ही इंगेज इन लॉन्ग रिलीजियस डिस्कशन विद अखूना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इग्बो ट्रेडिशन। फिर स्कूल और हॉस्पिटल भी वो ओपन करते हैं उस विलेज के अंदर। फिर रेवरेंड जेम्स स्मिथ आ जाते हैं जिसने रिप्लेस किया मिस्टर ब्राउन को, उसके जगह में बाद में ये आ जाते हैं उस ट्राइब के अंदर, उस विलेज के अंदर। ये काइंड ऑफ इम्पेशेंट और स्ट्रिक्ट पर्सन थे और दूसरे कल्चर्स और ट्रेडिशंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अगेन वाइट मैन है, ये कॉलोनाइजर है। ही शोस अप इन यूमोफिया आफ्टर ओकोंक्वो मर्डर्स अ वाइट मैन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नोवेल। और वो हम डिटेल के साथ देखेंगे, ये एक बुक भी लिखते हैं ये सब कुछ डिटेल समरी के साथ। शुरू करते हैं नोवेल को। फुल टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट और ये पब्लिश हुई थी 1958 में। ऑथर चिन्वा अचेबे और जो जॉनरा है इसका ये ट्रेजेडी है, ट्रेजिक नोवेल है, क्योंकि आप देखेंगे नोवेल के एंड में ओकोंक्वो की जो है ही हैंग्ड हिमसेल्फ यानी कॉमिट सुसाइड करते हैं। और इसकी सेटिंग देखे जाए तो प्री कॉलोनियल नाइजीरिया रिप्रेजेंट किया गया है 1890s में और एक विलेज है यूमोफिया, दूसरे विलेजेस भी है लेकिन स्टोरी जो है यूमोफिया सोसाइटी विलेज के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिर नरेटर थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट इसकी नरेशन है। और टाइटल सिग्निफिकेंस को देखते हैं, टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली ये टाइटल W.B. येट्स की जो पोइम है द सेकेंड कमिंग उससे लिया गया है। सेकेंड कमिंग आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। उसमें एक लाइन है स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ही,
The falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold। ये लाइन्स है सेकंड कमिंग के, जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट वहाँ से लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? थिंग्स फॉल अपार्ट का ये मतलब है कि ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन, और ये शो करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नाइजेरियन सोसाइटी, नाइजेरियन कल्चर बाय द अराइवल ऑफ वाइट मिशनरीज या कॉलोनाइजर्स। सो स्टोरी शुरू करते हैं। ओकोंक्वो मैंने बताया था प्रोटोगनिस्ट है इस नॉवल के, मेन कैरेक्टर है। सो एज अ लिटिल बॉय वो अपने फादर से हेट करते थे। इनके फादर का नाम था यूनोका, और वो अपने फादर से हेट करते थे। क्यों हेट करते थे? क्योंकि ये समझते थे कि इनके फादर वीक है, लेज़ी है, और ऑब्वियसली सोसाइटी वाले भी ये कहते थे कि वो एक फेलियर है, वीक है, लेज़ी है, काइंड ऑफ उनके ट्रेड्स जो है वो फेमिनिन है, और वो जो है म्यूज़िक की तरफ इंक्लिनेशन है, और सारे जो है वीक, कमज़ोरी, ये चीज़ है। और इवन नाउ ही स्टिल रिमेंबर हाउ ही हैड सफ़र्ड व्हेन प्लेमेट हैड टोल्ड हिम दैट। जब बचपन में ओकोंक्वो का एक दोस्त था, उसने कहा कि ओकोंक्वो का जो फादर है वो है आगबाला। आगबाला उनका कोई टर्म है जो कि यूज़ होता है वीकनेस के लिए, वुमेन के लिए, एंड अ मैन विथ नो टाइटल्स। सो टाइटल्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस सोसाइटी के अंदर की जो मैन है वो टाइटल्स ले ले। और टाइटल्स उनको किस बेस पे मिलते थे? बेस्ड ऑन देयर मस्कुलिनिटी, बेस्ड ऑन देयर पावर, बेस्ड ऑन देयर ब्रेवरी, इन चीज़ों पे। और ओकोंक्वो का जो फादर है यूनोको, उसका कोई टाइटल नहीं, वो काइंड ऑफ फेमिनिन टाइप के पर्सन है, जिसको उनके लैंग्वेज में अकबाला कहा जाता है। यूनोका इल-फेटेड मैन एंड ही हैड अ बैड ची। ची जो है, अगेन देखेंगे कि इस नॉवल के अंदर जो है उस ट्रेडिशन के टर्म्स यूज़ हुए, प्रोवर्ब्स यूज़ हुए। सो अगेन ये शो करता है राइटर का एटीट्यूड, पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश, टूवर्ड्स कॉलोनाइजर्स। सो ची जो है पर्सनल गॉड को कहा जाता है, और ये कंसिडर किया जाता था कि यूनोको का जो पर्सनल गॉड है वो अच्छा नहीं था, इसकी वजह से वो इल फेटेड मैन है। और उसके अलावा इविल फॉर्चून फॉलोड हिम टू द ग्रेव, और यही उसकी डेथ भी जो है डिग्निफाइड वे में नहीं हुई, काइंड ऑफ शेमफुल वे में हुई। सो ओकोंक्वो ग्रोस अप फ्रॉम बीइंग द सन ऑफ अ डेटर टू बीइंग द वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्लैन। ओकोंक्वो जो है वो डिस्पाइट बीइंग द सन ऑफ अ डेटर, अ लेजी मैन, उसने अपनी मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे ओकोंक्वो, अपनी मेहनत से ही, अपनी बहादुरी के बेस पे ही टाइटल्स जीते, एंड वो लीडर ऑफ द क्लैन बन गया। अपने क्लैन का, अपने विलेज का वो लीडर बन गया, यूमोफिया सोसाइटी का। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क और एग्रेशन, ब्रेवरी की वजह से वो इग्बू कम्युनिटी का लीडर बन गया, एंड ही लीड्स देम। और ये जो है यूमोफिया इस विलेज का नाम है, और इस जो है इग्बू सोसाइटी के अंदर दूसरे विलेजेस पे बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 9 विलेजेस। और उसमें ये जो है यूमोफिया, ये एक इम्पॉर्टेंट और काइंड ऑफ ब्रेव इनके जो है वॉरियर्स को कंसिडर किया जाता है। ओकोंक्वो ही पोजेसेस 3 वाइफ्स। सोसाइटी के बारे में हमने बताया था कि ये जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पॉलीगेमी बहुत ही कॉमन है, यानी कि एक बंदा कहीं वाइफ्स रख सकता है। सो इसी तरह ओकोंक्वो के भी 3 वाइफ्स थे, वो ही बीट्स, जिनको वो मारता है, इवन द वीक ऑफ पीस के दौरान भी। सो अगेन ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को शो करता है, मेल डोमिनेंसी को शो करता है, और जो है विमेन सप्रेशन, सब्जुगेशन, ये सारी चीज़ें। सो फेमिनिन प्रोस्पेक्टिव से भी आप पढ़ सकते हैं। लार्ज स्टॉक ऑफ यम्स एज वेल एज एग्रीकल्चर लैंड्स, और एग्रीकल्चर सोसाइटी है, और यम्स जो है इनका मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और जिनके पास ज़्यादा यम्स हो वो ज़्यादा पावरफुल है, और वो ज़्यादा ब्रेव भी है। सो एट द मोस्ट वन कुड, या ये कोटेशन नॉवल से ली गई है, एट द मोस्ट वन कुड से दैट हिज ची और पर्सनल गॉड वाज गुड, बट द Igbo people have a proverb that when a man says yes, his chi say yes.
सो लैंग्वेज के रिलेटेड प्रोवर्ब्स के रिलेटेड आया तो आप ये लाइन्स कोट कर सकते हैं। ये उनके अपने टर्म्स यूज़ हुए हैं ची, और कहते हैं कि जो है मैन की अपनी अपनी फेट को जो है शेप देता है। व्हेन अ मैन से यस हिज ची आल्सो से यस। फिर ओकोंक्वो वरीज लाइज इन हिज एल्डेस्ट सन। ओकोंक्वो अपने एल्डेस्ट सन नोवे के बारे में बहुत परेशान है। क्यों है? क्योंकि वो इस नोवे जो है रिजेंबल करता है अपने ग्रैंडफादर यूनोका जैसे है, लेज़ी है। और ओकोंक्वो के ये डर है कि वो अपने ग्रैंडफादर जैसे ना बने, क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल बंदे नहीं थे उस सोसाइटी के अंदर। और ये जो है अपने ग्रैंडफादर की तरह हिज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स म्यूज़िक, जिसको जो है इमोशंस म्यूज़िक्स को काइंड ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज़ कंसिडर किया जाता है। लाइन है यहाँ नॉवल में से, नोवे न्यू दैट इट वाज राइट टू बी मस्कुलिन and to be violent, but somehow he still preferred the stories that his mother used to tell। देखे, मदर फेमिनिन की तरफ इंक्लिनेशन था नोवे का। ऑन द कंट्री देखा जाए तो ओकोंक्वो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर एजिनमा। इनकी जो एल्डेस्ट डॉटर है एजिनमा, उनको बहुत पसंद करते थे और हमेशा कहते थे कि जो है काश ये लड़का होता, यानी ये एजिनमा लड़का होता तो कितना अच्छा होता। अगेन फेमिनिन के रिलेटेड है कि जो है डॉटर्स को अहमियत नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू सन्स। थीम है पेट्रियार्की का। सो 9 नेबरिंग विलेजेस है इस सोसाइटी के अंदर। दे फॉर्म द इग्बो ट्राइब। ये पूरा इग्बो ट्राइब है, उसके अंदर 9 विलेजेस है। उसमें से यूमोफिया एक विलेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वन डे अ गर्ल फ्रॉम यूमोफिया इज़ किल्ड बाय द मैन फ्रॉम मबाइनो विलेज। दूसरा जो विलेज है उसने जो है यूमोफिया के एक लड़की को कत्ल किया, और ऑब्वियसली अब कन्फ्लिक्ट हो गई उनके बीच में, एंड उनको जो है इसका जुर्माना भरना पड़ता था। सो दैट्स वाई इस सोसाइटी ने क्या किया, उसने एक लड़का दिया टू प्रिवेंट वार। उसने सेक्रीफाइस दिया एक बॉय को जिसका नाम था इकमेफोना। उसको यूमोफिया सोसाइटी के अंदर भेज दिया गया, यानी सेक्रीफाइस ऑब्वियसली वो उसको भी कत्ल कर देंगे। सो इकमेफोना फॉर द टाइम बीइंग 3 इयर्स के लिए वो है ओकोंक्वो के घर ठहरता है, रहता है। इकमेफोना इज़ इल फेटेड बॉय एंड ही इज़ अवेयर दैट हिज फादर वाज द किलर, and he is taken away from his mother to stay in Okonkwo's house for 3 years। इस टाइम में जो है इकमेफोना he built a good relation with Okonkwo's family। ओकोंक्वो फैमिली के साथ इसने अच्छे ताल्लुकात बनाए, क्लोज बॉन्ड बनाया। नोवे को एज अ बाई समझता था, राइट। और अच्छा उसका रवैया था। वंस एक दिन क्या हुआ, लोकस्ट केम टू यूमोफिया। यूमोफिया के अंदर बहुत सारे लोकस्ट आ गए, एंड द विलेज एक्साइटेडली कलेक्ट्स देम। विलेज वालों ने उनको कलेक्ट किया, उनको ईट किया, कुक किया। सो ये काइंड ऑफ एलुजन भी है, रेफरेंस है बाइबल से। सो 3 इयर्स पास हो गए और उस अब टाइम आया कि जो है इकमेफोना को जो है कत्ल किया जाए। एल्डर फ्रॉम द विलेज जिनका नाम था जेडू, वो एक ओरेकल्स के साथ आ गए, एक प्रेडिक्शन के साथ फ्यूचर में कि इस लड़के को हमें मार देना चाहिए, मस्ट बी किल। और उसने सजेस्ट किया कि ओकोंक्वो ख़ुद इसको ना मार दे, क्योंकि ओकोंक्वो का काफ़ी जो है इसके साथ गुड रिलेशन, बॉन्ड बिल्ड हुआ है। सो हम ही उसको मार देते हैं। लेकिन ओकोंक्वो जो है इसको काइंड ऑफ वीकनेस कंसिडर करते हैं कि वाई नॉट मी। फिर वो तैयार होते हैं उसको मारने के लिए। फिर द डेथ ऑफ इकमेफोना, ऑब्वियसली खुद ही इनको मार देते हैं। एंड द डेथ ऑफ इकमेफोना अगस्त नोवे बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि यू नो हाउ हिज फादर किल्ड हिज ब्रदर इकमेफोना, यानी भाई जैसे थे। एंड ही ग्रोस मोर कॉल टूवर्ड्स हिज फादर। यहाँ से ही नोवे के अपने फादर के साथ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। एंड लेटर ऑन इन द नॉवल हम देखते हैं कि वो काइंड ऑफ रिबिलियन टाइप पर्सन बन जाते हैं, एंड ही अडॉप्ट क्रिश्चियन फेथ। एक दिन क्या होता है, एक वी इज़ प्लेड दिस सिग्निफिकेंस डेथ एंड हु इज़ डेड।
और एक दिन जो क्या होता है, जेडू की भी डेथ हो जाती है और उसके डेथ पे जो है गलती से ओकोंक्वो जो है फायर कर देते हैं और जेडू का बेटा एक्वी उनको मार देते हैं, यानी गलती से, ठीक है। सो यहाँ इनके सोसाइटी में क्राइम्स के भी जो है कैटेगरीज की गई है कि मेल मस्कुलिन क्राइम्स, फेमिनिन क्राइम्स, और जो गलती से किए जाते हैं उनको वीक या फेमिनिन क्राइम्स कहा जाता है और इनका जो पनिशमेंट इतना हार्श नहीं होता। सो एज अ पनिशमेंट ओकोंक्वो को जो है सोसाइटी से बैनिश किया जाता है, एग्जाइल किया जाता है। So Okonkwo feels guilty because Zedu had warned him not to take part in, वो इसका मैंने बताया था आपको। और in Igbo tradition it was a crime against the earth goddesses to kill a clansman, and a man who committed it must flee from the land, and the crimes was of two kinds, male and female। और Okonkwo ने commit किया है फीमेल क्राइम जो कि इतना सख्त नहीं है, वीक है, बिकॉज इट हैड बीन इनएडवर्टेंट एंड यानी इंटेंशनल नहीं है, एंड ही कुड बी उसको बैनिश किया जाए, सोसाइटी से निकाल दिया जाए फॉर सम टाइम के लिए। सो ड्यूरिंग हिज एग्जाइल ओकोंक्वो को एक्साइल किया जाता है। ओकोंक्वो इज़ विजिटेड बाय हिज क्लोज फ्रेंड ओबेरिका, उसका जो है विजिट करते हैं और उसको जो है अपडेट करते हैं रिगार्डिंग हिज विलेज। और ओकोंक्वो जो है अपने मदरलैंड गए हैं and who has been critical of the clan tradition at the times. Oberika helps Okonkwo by selling his yams. Oberika जो है ओकोंक्वो के एब्सेंस में उसके काम संभालता है, उसके यम्स बेच देता है और एज अ रिटर्न जो कॉरीज यानी शेल्स एज अ करेंसी मिले हैं वो ओकोंक्वो के लिए जमा करते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ एग्जाइल ही ब्रिंग्स अ वेरी बैड न्यूज़। सेकेंड ईयर जो है एक बैड न्यूज़ लाते हैं। वो बैड न्यूज़ क्या है? वो बैड न्यूज़ उनके सराउंडिंग नेबरिंग विलेजेस के बारे में है, विलेज के बारे में है, अबेम के बारे में, कि कहता है कि अबेम इज़ डिस्ट्रॉयड बाय वाइट मैन। वाइट मैन इंटर हो गए इग्बू सोसाइटी के अंदर, अबेम विलेज के अंदर, और उन्होंने जो है इंटरफेयर किया। सो ओकोंक्वो वेट्स फॉर हिज एग्जाइल टू एंड सून एंड टेक एक्शन। और ओकोंक्वो जो है इसके बारे में एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि वाइट मैन आ गए, इंटरफेयर कर गए, सो उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को ख़तरा है। मीनवाइल दिस वाइट मैन अपीयर एवरीवेयर and the rumors of their power and destruction spreads as well. White men as a powerful entity के तौर पर इंटर हो गए उस सोसाइटी के अंदर। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इनके पास जो है इनोवेशंस है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वेपनरी है। और ये जो है जब वाइट मैन बाइक लेके आते हैं, व्हीकल लेके आते हैं उस सोसाइटी के अंदर, सो द पीपल दे अमेज्ड एट दिस इन्वेंशन कि जो है ये वो उसको क्या बोलते हैं बाइक को, उसको मेटल हॉर्स कुछ बोलते हैं, यस मेटल हॉर्स बोलते हैं। सो वो इतने इग्नोरेंट टाइप के थे, बैकवर्ड थे। सो द क्लेन वाज फैसिनेटेड बाय देम, ठीक है, उनसे फैसिनेट होते हैं। और जो है वाइट मैन उनके रिलीजन को देख के हैरान होते हैं कि दीज आर प्रिमिटिव्स, और ये जो है इनका रिलीजन आउटडेटेड है, और वो कहते हैं कि हम आपके लिए न्यू और अपडेटेड रिलीजन लेके आए हैं, क्रिश्चियनिटी, और आप कन्वर्ट हो जाए। बट देयर वाज अ यंग लेड यानी लड़का है who had been captivated, his name is Nove, ओकोंक्वो का बेटा ना। So it was not the made logic of the Trinity that captivated him, it was the poetry of the new religion. Christianity न्यू रिलीजन की पोइट्री से वो इम्प्रेस हुआ और वो कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी में। When Okonkwo is revealed about his son's conversion, he utters in a phrase, उसने कहा living fire begets cold important age, कि डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ Okonkwo's पावरफुल पर्सनालिटी could give rise to a weak son, कि किस तरह ओकोंक्वो इतना बहादुर, इतना कमज़ोर बेटा पैदा कर सकता है। So things fall apart, it is filled with the proverbs, folk tales and metaphors, यानी लैंग्वेज यूज़ हम डिस्कस करेंगे अलग सा। इम्पोर्टेंट
है इस नॉवल में। सो ओकोंक्वो दोबारा अपने एग्ज़ाइल जब उनकी एंड हो जाती है, ओकोंक्वो यूमोफिया के अंदर आ जाते हैं अपने ट्राइब के अंदर। सो द वाइट मैन हैव चेंज हिज क्लैन, वाइट मैन ने कम्प्लीटली चेंज किया है उनके क्लैन को, इन्फ्लुएंस किया है। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, चर्चेस वहाँ पे बिल्ड किए गए। सो द जनरस मिस्टर ब्राउन जो है, और उसको रिप्लेस किया नाउ इंटॉलरेंट रेवरेंड स्मिथ आ गए, जो कि हार्श है एज कम्पेयर टू मिस्टर ब्राउन। एंड रेडिकल कन्वर्ट्स इन क्लैन लाइक इनो आर इंसल्टिंग ओल्ड एज कस्टम्स और बाई मेकिंग यानी मास्किंग ऑफ द क्लेन्स मास्क इग्वेक्वू। सो लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए मोस्ट ऑफ देम, और उस यूमोफिया विलेज के अंदर जो उनकी यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई, और रिस्पेक्ट था एल्डर्स के लिए वो भी ख़त्म हो गई। और क्लैन के जो है यूमोफिया सोसाइटी के जो एल्डर्स थे, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, उनको इक्विकवू कहा जाता है, यानी मास्क पहनते थे। और उनका भी मजाक उड़ाया एक बंदे ने, इनॉक ने, एंड मास्कों का उतारा। सो पूरा क्लेश आ गया, फॉल अपार्ट कर गया वो सोसाइटी। बिकॉज ऑफ दिस द क्लैन बर्न डाउन द चर्च, इसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने चर्च को जला दिया। सो क्लेश शुरू हो गई बिटवीन द वाइट मैन एंड द लोकल्स, एंड दिस लीड टू द इम्प्रिजमेंट। और इसकी वजह से जो है वाइट मैन ने वहाँ के लोकल्स को इम्प्रिजन किया, उनको बीट किया, इंसल्ट किया, लीडर्स को इंक्लूडिंग ओकोंक्वो। तो जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, उनको गुस्सा आया। सो ओकोंक्वो वहाँ से जो है उनको पैसे दे के, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह को जो है पैसे दे के इनको जेल से रिहा किया जाता है। लेकिन ओकोंक्वो जो है वो चाहता है कि वॉर करे, लड़ा जाए इन वाइट मैन से। लेकिन उनके जो ट्राइब वाले जो है इन्फ्लुएंस हो चुके थे क्रिश्चियनिटी से, पहले जैसे बहादुर नहीं रहे। सो वो लड़ाई के लिए, वॉर के लिए तैयार नहीं होते। ओकोंक्वो एक वाइट मैन को खुद ही कत्ल कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जो है लेटर ऑन हम देखते हैं कि वो सुसाइड भी कमिट करते हैं। सो टू हिज एस्टोनिशमेंट हिज क्लैंसमैन जो है डू नॉट वांट टू टेक अ वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द वाइट मैन। और यहाँ पे कुछ लाइन्स है कि द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही केम क्वाइटली एंड पीसेबली विद हिज रिलीजन एंड वी वर अज्यूम एट हिज फुलिशनेस एंड अलाउ हिम टू स्टे। Now he has won our brothers and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart. So Okonkwo walks away and hang himself. मायूस होके, डिसअपॉइंट होके अपनी क्लैन से वो एक वाइट मैन को कत्ल करते हैं और ख़ुद को हैंग कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ जाते हैं वहाँ पे कि ओकोंक्वो कहाँ पे है, और उसको जो है दिखाया जाता है ओकोंक्वो जहाँ पे ख़ुद को हैंग किया है। सो अगेन कल्चर ट्रेडिशन के मुताबिक ये सुसाइड जो है ये अच्छी चीज़ नहीं कंसिडर की जाती है, और जो सुसाइड करता है उसके बॉडी को टच नहीं करते उस ट्रेडिशन के मुताबिक। और ये ट्रेडिशन कस्टम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पसंद आता है और वो अपनी बुक लिख रहा था, और उस बुक का टाइटल था द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। इसी कस्टम को वो इंटरेस्टिंग कंसिडर करते हैं और अपने बुक में जो है इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ से भी जो है वाइट मैन का एटीट्यूड इस टाइटल से में भी रिफ्लेक्ट होता है कि वो वहाँ के लोकल्स को, नेटिव्स को प्रिमिटिव समझते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।